जी साथियों नमस्कार। आज 9 जून 2026 को आपकी पुलिस के दोनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और कहें तो आपका 4 शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है 8 और 9 जून को। अगर पेपर के स्तर की बात करें तो 8 जून के जैसे पेपर का पैटर्न था 8 जून की पहली शिफ्ट का सेम पेपर का पैटर्न रिपीट हुआ है। कोई कुछ नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ है, उसी टॉपिक से अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शायद चैप्टर बदल गया हो लेकिन कुछ नया पूछने की कोशिश नहीं करी गई है। जो पहली शिफ्ट में नया था वही हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। और एक चीज़ बताएं, इस बार जो आपका पेपर आ रहा है वो पेपर का स्तर पिछली भर्ती से कतई ईजी नहीं कह सकते। जो भी अभी यूट्यूब पे बरगला रहे हैं या कमेंट सेक्शन में बरगला रहे हैं कि 140 145 को 35 क्वेश्चन कर गए हैं, मेरे भाई उनका नंबर देना, हम उनकी चेक करें कितने आंसर किए आ रहे हैं। बाहर बरगलाने में और एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर सॉल्व करने में धरती आसमान का अंतर होता है। पता है एग्जाम हॉल में कितना प्रेशर होता है 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्लस OMR भरने का, कितना बड़ा प्रेशर में बैठता है कोई बच्चा। और ये बोलने की पेपर इजी है, जो पेपर बैठ के कर रहा है उसी को पता है कि पेपर में कितना टाइम लग रहा है। हर एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि आप डायरेक्ट नहीं उसको कर सकते हैं। मैथ का भी क्वेश्चन कुछ ऐसे आ रहे हैं पॉइंट में उसके आंसर निकल रहे हैं, तो ये बच्चा वही समझ सकता है जो एग्जाम हॉल में बैठा है। हम बहुत अच्छे समझ रहे हैं, पेपर में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम हलवा है एकदम जाके कर दो। भाई हर एक क्वेश्चन टाइम मांग रहा है और अपनी वैल्यू रख रहा है, आपको टाइम ले रहा है तब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ऐसा नहीं हो नहीं रहा है, हो रहा है लेकिन भाई मेरे भाई ऐसे भी नहीं देखो और कर दो, सब क्वेश्चन ऐसे नहीं है। और आपको बताएं पिछली वाली भर्ती से जो 60,244 भर्ती हुई थी उससे कतई पेपर इजी नहीं है। आपको बताएं पिछले पेपर से कंपैरिजन करोगे पेपर आपसे उससे थोड़ा सा अब मिलेगा लेवल। हम खुद बता रहे हैं, हमने खुद पिछले 60,244 वाली भर्ती का पेपर दिया था और इस वाली भर्ती के हम सब पेपर लगातार लगा रहे हैं। कल दोनों पेपर हुए थे, आज दोनों हुए, दोनों लगा के मैंने देखे पेपर के क्वेश्चन ऐसे हैं बिना करे नहीं हो रहे हैं। तो पेपर का स्तर पिछली बार से अधिक है। कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, पहले से बता दें। कट ऑफ पे चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। और एक बात ये कहें कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आज की सेकंड शिफ्ट, कैसे लोग बोल देते टेलीग्राम पे अफवाह उड़ जाती है कि आज की सेकंड शिफ्ट का पेपर आसान आ गया पिछली शिफ्टों से। यार हमें तो नहीं लग रहा, हमने पूरा पेपर भी देख लिया, मैथ के क्वेश्चन सब निकाल के देखे, तो पेपर का स्तर कतई हमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। बिल्कुल बैलेंस पेपर सेम पैटर्न पे रिपीट हो रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि लास्ट वाली शिफ्ट का हो क्या रहा है। कल पेपर हो गया था तो आज जो बच्चे देख के जा रहे हैं उनको पैटर्न पता चल गया है, क्वेश्चन को कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, इसलिए स्पीड बना सकते हैं भले चाहे। हाँ, और आपको बताएं इसकी कट ऑफ की चर्चा बाद में करेंगे जब आपके 6 शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कल को फिनिश हो जाएगा पेपर। 10 जून वालों के लिए विशेष सलाह ये रहेगी, आपको ध्यान देना है कि टाइम मैनेज, जो टाइम मैनेज कर गया और समय के रहते क्वेश्चन ठीक कर गया, प्रेशर में क्वेश्चन ठीक कर गया, उसका सिलेक्शन निश्चित है, कोई नहीं उसको हरा सकता, उसकी जीत निश्चित है। 10 जून को जिसका पेपर है, ध्यान रखना आपको स्पीड स्टार्टिंग से बना के चलनी है मेरे भाई। धीरे धीरे स्पीड से कुछ नहीं होने वाला है। पेपर कंपटीशन का है, 150 क्वेश्चन 120 मिनट हैं। आप हिंदी और GS में जो टाइम बचाएंगे वही आप रीजनिंग और मैथ में डालेंगे। तो मेरे भाई आप अगर हिंदी भी अटैम्प्ट कर रहे हो तो बहुत स्लो नहीं अटैम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन आ रहे हो खटाक से लगाओ और उसको एक सेक्शन पूरा OMR में भर दो। और 10 जून वालों के लिए एक सलाह और रहेगी मेरे भाई कि आपको जो क्वेश्चन का टारगेट वहाँ पे कोई नहीं लेके चलना है। आपको फर्स्ट राउंड में जितने क्वेश्चन हो जाए उनको भर देना और उसके बाद में सेक्शन वाइज भर देना फर्स्ट राउंड के। उसके बाद जो क्वेश्चन होते जाए कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए मैक्सिमम सही हो जाए। जब पेपर हो जाएगा आंसर की मिलाओगे तो आपको ये चीज़ ध्यान आएगी कि यार हम काश उस टाइम पे इस क्वेश्चन को और थोड़ा सोच लिए होते, इस टाइम क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया होता तो ये क्वेश्चन गलत ना होता, जिसको कहते हैं सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक जितनी कम करोगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा। 2 चीज़ हैं, एक तो टाइम मैनेज अगर कर लेंगे और सिली मिस्टेक कम से कम करी। भाई मानते हैं ह्यूमन एरर होती है, एक आध क्वेश्चन हो जाएगा गलत, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे भाई आपकी तरफ से ये होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो जाएँ। और एक चीज़ बात करें इसमें कि पेपर के टाइम पे कॉन्फिडेंस तो अब आ गया होगा, आपके 4 पेपर आपके सामने आ गए, डर वाली कोई बात नहीं, पैटर्न पता चल गया तो कॉन्फिडेंस तो आप में होगा ही। कॉन्फिडेंस रखना है, पेपर तभी आपका निकलेगा। और कोशिश ये करनी है कि टाइम मैनेज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक करने हैं। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। जिनका अभी तक 4 शिफ्ट का पेपर हुआ है, बेहतरीन पेपर आया भाई, बैलेंस पेपर बना है, एकदम हेल्दी कंपटीशन चल रहा है। ये बिल्कुल नहीं पेपर इजी है, ये किसी की भ्रम में ना आए ना। ये जो यूट्यूब पे कुछ लोग बरगला रहे हैं इनको हमारे सामने बैठा दो, पेपर में एग्जाम हॉल में बैठा दो। जो यूट्यूब पर बोल रहे हैं बहुत ईजी पेपर है, इन्हीं से 100 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये हालत है। चलो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। अब हम जाते हैं ड्यूटी पे, कल मिलते हैं कल के पेपर के बाद। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।